हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इस समय पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। सो एग्जाम में मात्र 12 दिन ही बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन। सो इसी बात पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउस द जोश। आई होप जोश हाई ही हो और हाई होना ही चाहिए। सो सुबह का थोड़ा बहुत मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके मैं बैठ गई स्टडी टेबल पर। अब मैं कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ पर कंटिन्यू बैठूंगी ही, बीच में नाश्ता करने के लिए उठूंगी। और अभी मैं पढ़ रही हूँ अपने शॉर्ट नोट्स, बेसिकली रिवीजन कह सकते हो आप। तो अभी मैं सुबह सुबह रिवीजन ही कर रही हूँ। और रिवीजन गाइज कम से कम आप 10 बार तो करके ही जाना, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। आई विल सजेस्ट कि एग्जाम के 10 दिन पहले बस रिवीजन करो, कुछ भी नया मत पढ़ो आप। और पीवाईक्यू अगर आप लगा सकते हो तो लगाओ पीसीएस के। तो सुबह इन दिनों मुझे थोड़ी सर्दी सी हो रखी है और पता नहीं, मेरा सर्दी जब रहता है ना तो 1 मंथ तक मुझे झेला ही देता है। तो मैं बना रही थी काढ़ा। सो बात करते हैं ये जो बाकी के 10 दिन बचे हुए हैं, इसमें किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को और धार दे सकते हैं। तो गाइस मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस, ये 2 चीज ही आप करो। टेस्ट सीरीज भी अब मत लगाओ, क्योंकि इतना कम टाइम बचा हुआ है। अगर टेस्ट में नंबर कम आए तो फिर फालतू का डिमोटिवेशन होगा। आप जानते हो साल भर आप लोगों ने पढ़ाई करा है तो अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है। बस खुद पर भरोसा रखो और पढ़ते रहो। और कभी भी आपको अगर डिमोटिवेशन फील हो तो बस यही सोचो कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कॉपी निकालो, अपना रिवीजन करो, पढ़ाई अच्छे से करो। यही चीज आपको आपके डिप्रेशन से, आपके नेगेटिव मोड से आपको निकाल सकता है। तो बस एक ही ऑप्शन है, बस पढ़ाई करो। और बाकी ये सब चीजें तो चलती ही रहती है। देखो लाइफ है तो अच्छा और बुरा दोनों चीज होते ही रहता है। और हाँ, सीसेट इस समय पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सीसेट लगता है इजी है, बट आप जब उसका क्वेश्चन देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि यार समझ कुछ और रहे थे और हो कुछ और रहा है। तो इसीलिए सीसेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख करके जाना। इंटरपर्सनल स्किल्स जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आप रीजनिंग कर लोगे तो बेस्ट है। और मैथ आता है तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर तो दोपहर का 12 बज गया था और भैया जा रहा था बाहर, तो हम लोग भी साथ में चले गए जूस पीने के लिए। सो वापस आने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और अभी मैं सीसेट के लिए ही पढ़ रही थी। तो कुल मिला के ये है कि सीसेट पढ़ के जाना। और हिंदी का पोर्शन जैसे संधि वगैरह ये सब जो आते हैं, वैसे आरो के लिए तो हिंदी आप लोग पढ़ रहे होगे तो वहाँ से आपका रेडी हो ही गया होगा, बट फिर भी संधि वगैरह पढ़ लेना, क्योंकि आरो में संधि नहीं है ना सिलेबस में, इसलिए। स्टडी का 3rd स्लॉट कंप्लीट करने के बाद आज मैं बना रही थी मैगी और रोटी, क्योंकि हम लोग के पास कुछ सब्जियां थी नहीं, तो हम लोग सोचे कि मैगी रोटी खा लेते हैं। आई नो बहुत लोगों को थोड़ा वियर्ड भी लग रहा होगा, बट मैगी रोटी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग अक्सर ये बनाते भी हैं।
सो लंच करने के बाद अब मैं लंबा बैठूंगी पढ़ने के लिए। तो अभी मैं पढ़ रही थी जीएस पॉइंटर, और जीएस पॉइंटर से मेरे जितने भी साइंस वगैरह के जो टॉपिक है, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं यहीं से अभी रिवीजन के लिए प्रेफर कर रही हूँ। एंड गाइस, हमेशा याद रखना, सफ़र छोटा हो या लंबा, एक एक कदम मैटर करता है। आज का मेहनत कल का सपना बनता है। तो बस लगातार अपनी कोशिश में लगे रहो और खुद पर भरोसा रखो। तुमसे ज़्यादा तुम्हारा सपना किसी और का नहीं है। सो आज शाम में भैया हम लोगों के लिए ढेर सारा स्नैक्स लेके आया था। तो मैं यहाँ पर ये ब्लू वाला लेस खा रही थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, एक बात और, रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह हमेशा होती है। इसी तरह मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, तुम्हारा जज्बा उससे बड़ा होना चाहिए। अपने सपनों के लिए लड़ते रहो और अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने की ताकत भी सिर्फ तुम्हारे पास है। कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। अपना बेस्ट दो और बाकी छोड़ दो वक्त के ऊपर। याद रखो, सफर मुश्किल जरूर है, पर मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कभी अपने ऊपर शक मत करना। सो गाइज, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करो, खुद पर विश्वास रखो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।